नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में, जिसको डेवलप कर रहा है नन अदर देन ओनली चाइना। राइट, तो चाइना ही इस तरीके के जो कार्य है वो करता रहता है। तो इसके बारे में समझते हैं कि भाई ये जो दुनिया का पहला अंतरिक्ष में सुपर कंप्यूटर होने वाला है ये कैसा होगा, कैसे काम करेगा, कितना फास्ट है, और क्या अमेरिका या फिर जर्मनी ने कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आते हैं, चाइना बिल्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन स्पेस यूजिंग एआई पावर्ड सैटेलाइट्स। और यहाँ पर आपकी लगभग 2800 सैटेलाइट्स इंस्टॉल करी जाएंगी आपके स्पेस में, ताकि आपका ये सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्क कर सके। चीन अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है। चीन ने पिछले हफ्ते इस प्रोजेक्ट के लिए 12 एआई संचालित उपग्रह लॉन्च किए हैं। आपके इस प्रोजेक्ट की घोषणा जो करी थी वो चाइना की जो एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन हो जाती है, इसके द्वारा की गई थी। और स्टार कंप्यूटिंग कार्यक्रम के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का प्रयोग किया गया था। इन 2800 उपग्रहों में से एक उपग्रह को कक्षा में पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए, यानी कि आपका ये जो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है, इससे ही आपके कक्षाओं में ये जो 2800 उपग्रह इंस्टॉल होने उनको इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें से एक सफलतापूर्वक ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, यानी कि चाइना ने इसका शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, 12 उपग्रहों में से प्रत्येक प्रति सेकंड 744 ट्रिलियन ऑपरेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। एक साथ 744 ट्रिलियन अगर काउंटिंग से तो वो उनको कर पाएंगे। साथ ही साथ जिसकी जो स्थानांतरण दर हो जाती है वो आपकी 100 गीगाबिट प्रति सेकंड है, यानी कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो 100 गीगाबिट प्रति सेकंड ये डेटा आपका ट्रांसफर भी कर सकता है। उपग्रहों में 8 बिलियन मापदंडों के साथ एक अंतरिक्ष आधारित एआई मॉडल भी उत्पन्न है, जो कक्षा में जो रो आपके उपग्रह होते हैं उनका जो डेटा होता है उसको संसाधित करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि जो कक्षा का रॉ डेटा है कि वहां पर क्या चीजें हो रही है, उपग्रहों का जो रॉ डेटा है उन सभी को ये क्या संरक्षित करेगा। यहां पर आगे आते हैं, 3 बॉडी कंप्यूटर कॉन्स्टलेशन, इस पर ये कार्य कर रहा है। ये जो 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन होता है, आखिर ये क्या होता है जिस पर ये सुपर कंप्यूटर वर्क करने वाला है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सो ये उपग्रह आपके 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन एक अंतरिक्ष आधारित डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क के रूप में कार्य करता है कि अंतरिक्ष पर जो भी डेटा प्रोसेस किया जाएगा वो इसके थ्रू किया जाएगा। तो ये अंतरिक्ष पर जो जितना भी डेटा प्रोसेस होना है उसके लिए आपका ये सिस्टम बनाया गया है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी आधारित किसी भी बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं होता है, सीधे ये स्पेस में जो चीजें हैं उसी से वर्क करता है और सीधे कक्षा में विशाल मात्रा में सूचना की गणना करने में सक्षम है। यानी कि धरती पर जो चीजें उपलब्ध हैं उसकी इसको आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष में जो भी इसके पास चीजें उसे डेटा प्रोसेस करेगा, जो आंकड़े हैं उनकी गणना करेगा। राइट, आगे आते हैं, जिसे कक्षा में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की क्षमताओं से मेल खाने या फिर उससे बेहतर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है कि जब ये ऑर्बिट में होंगे तो ये बेहद एक तरीके से उच्च लेवल पर जाकर के यहाँ पर काम करेंगे। बैच में 12 उपग्रह हैं और सभी एआई संचालित कंप्यूटिंग सिस्टम और उच्च गति वाले जो लेजर संचार लिंक है इससे लैस है, जो उन्हें सीधे अंतरिक्ष में डेटा संसाधित करने की क्षमता दे देता है। किसी भी अन्य सुपर कंप्यूटर सिस्टम से ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है और इसीलिए दुनिया का बोला जा रहा है कि एक तो पहला है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर भी है। ये पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य सुपर कंप्यूटर सिस्टम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें पृथ्वी आधारित कंप्यूटिंग सिस्टम की तरह महंगे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। चीन के प्रक्षेपण में प्रत्येक उपग्रह में 8 बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल होता है, जो 744 टेरा ऑपरेशन प्रति सेकेंड कर सकता है। और एक अनुवादित एडीए स्पेस कथन के अनुसार जब उसकी प्रसंस्करण शक्ति को मिलाया जाता है तो आप देखोगे कि ये संख्या 5 पेटा ऑपरेशन प्रति सेकंड तक बढ़ जाती है, कि 5 पेटा ऑपरेशन ये प्रति सेकंड आपका करेगा। इतनी संख्या को ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। संदर्भ के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एआई कॉपिलॉट प्लस लैपटॉप वर्तमान में 40 TOPS पर कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर 2026 तक आपका 1000 टेरावाट घंटे से ज्यादा बिजली की खपत करेगा, जो कि आपका छोटा मोटा एक देश जापान इतनी खपत करता है उसके बराबर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपग्रहों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का 10% से भी कम हिस्सा अक्सर काफी देर के साथ पृथ्वी पर भेजा जाता है, कि जो भी ऊपर अंतरिक्ष में डेटा होता है उसको भेजने की जो गति है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे लिखा है कि 10% से भी कम हिस्सा
अक्सर काफी देर, जो 10% से भी कम हिस्सा होगा जो डेटा होगा इसका, उसको पृथ्वी तक आने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब अगर ये सुपर कंप्यूटर आपका अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाएगा तो डेटा आने में सिर्फ सेकंड्स लगेंगे, ज्यादा समय जो है आपका यहाँ पर नहीं खपत होने वाला है। हालांकि चीन के नए प्रयास का उद्देश्य पृथ्वी आधारित डेटा प्रसंस्करण की सीमाओं को हल करना है। बॉडी कंप्यूटिंग नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सो स्पेस सुपर कंप्यूटर को चीनी स्टार्टअप एडीए स्पेस द्वारा जेंजियांग लैब और नाइजिंग हाई टेक जोन के सहयोग से विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में तारामंडल के सफल समापन पर सिस्टम का लक्ष्य प्रति सेकंड 1000 पेटा ऑपरेशंस की कुल कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त करनी है, जो कि प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन ऑपरेशन के बराबर है। यहाँ पर नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखना कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस विलरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थित E1 कैप्टेन सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक माना जाता है, जिसमें 1.72 पॉप से अधिक प्रोसेसिंग क्षमता है। ठीक है, तो एक आपका अमेरिका में ऐसा उत्पन्न है। ये नए लॉन्च किए गए उपग्रह हाई स्पीड लेजर लिंक के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं, जो प्रति सेकंड आपका 100 गीगाबिट्स तक डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। आगे आते हैं। प्रारंभिक नेटवर्क 5 पोप्स की संयुक्त कंप्यूटिंग शक्ति और ऑन बोर्ड स्टोरेज के 30 टेराबाइट जो आपकी शक्ति है वो प्रदान करता है। चेंगडू चीन स्थित गुओक्सिंग एयरस्पेस एक एआई डेवलपर मुख्य रूप से बुद्धिमान उपग्रह प्लेटफॉर्म को विकसित करने और उपग्रह असेंबली की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने काम किया है। जबकि आप देखोगे तो हाई स्टारलिंक एक स्टार्टअप अपने उच्च गति वाले ऑप्टिकल टर्मिनलों को विकसित किया है, जो नेटवर्क के उपग्रहों के बीच डेटा ट्रांसफर में सक्षम होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया किसके द्वारा ये चीजें आपकी विकसित करी गई हैं। चीन की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन स्टैब्लिश कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो यानी कि उसका बहुत बड़ा एक प्लान ऑलरेडी अंतरिक्ष में तैयार है कि उसको क्या क्या करना है। तो ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने अंतरिक्ष में अपने लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा करी है। इसी साल की शुरुआत में बीजिंग में असीमित सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए अंतरिक्ष ने 3 घाटियों में आप देखोगे तो बांध के निर्माण की योजना को खुलासा किया था। इस पहल से पृथ्वी में 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में 1 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल सौर श्रृंखला स्थापित करना शामिल था, कि जो आगे ऊपर जाकर के क्या करेगा, विशाल सौर श्रृंखला को स्थापित करेगा, जो यह ग्रह के दिन रात चक्र या फिर मौसम की स्थिति को अप्रभावित होकर के निर्बाध रूप से सौर ऊर्जा को एकत्र करता रहेगा। और उसका यूज कौन करेगा? चाइना करेगा, बिकॉज वो एनर्जी में उसको तब्दील कर लेगा। तो इस तरीके से चाइना नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कार्य कर रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जाकर के सोच रहा है और उसके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।